गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम हमारा 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज 71 साल हो गए हैं संविधान की स्थापना हुए। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और आज 26 जनवरी 1921 से पूरे 71 साल हो गए हैं और 72वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो 1950 में थी वो आज 2021 में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है। अब संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी? संविधान की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कुछ कायदे, कुछ नियम, कुछ कानून बन जाए ताकि देश बहुत अच्छे से चल पाए, इसलिए संविधान की ज़रूरत पड़ी। आपको पूर्व पता ही होगा कि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर या भारत पे 200 साल राज किया। वो 200 साल राज इसलिए किया क्योंकि राजाओं में जितने भी राजा था पहले, उनमें एकता नहीं थी। वो लोग एक नहीं थे, उनके पास कोई संविधान नहीं था। अगर उनके पास संविधान होता तो ये 200 साल राज नहीं कर पाते। एकता, अखंडता नहीं थी। हालांकि एकता तो जो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब भी हम एक हो गए थे, जब भी हमारा देश आज़ाद हो गया था। लेकिन असली नींव जो थी वो 1950 में रखी गई जब देश का संविधान लागू हुआ। इसलिए बहुत सारे नियम, कायदे, कानून बने और आज हमें ये 72वां जो गणतंत्र दिवस है इसको मनाने में बहुत ही हर्ष हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन भारत कई क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़ा है और अभी भी बहुत आगे बढ़ रहा है। कोरोना काल की सिचुएशन के बाद भी आज भी धीरे धीरे भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। संविधान बना, सब कुछ हुआ, लेकिन आज जो एम्प्लॉयमेंट की हालत है वो एम्प्लॉयमेंट की हालत थोड़ी सी दुरुस्त करने के लिए हर आदमी को एक आत्मनिर्भर भारत की ओर जाना जरूरी है। मेरा आज का टॉपिक यही है कि आत्मनिर्भर भारत जो है उसमें आपको आपका योगदान देना चाहिए। चाहे वो स्किल इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, कोडिंग हो, डिजिटल इंडिया हो या नेटवर्किंग इंडिया हो, किसी भी फील्ड में आपको सेल्फ डिपेंड होना होगा। क्योंकि आत्मनिर्भर जो भारत की जो सोच है वो सोच इसलिए है क्योंकि ये आज की डिमांड है, ये आज की मांग है, ये आपको करना होगा, ये आज की सिचुएशन है। आज हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है वो 136 करोड़ है और बहुत बड़ी आबादी है और बहुत बड़ा अवसर है भारत में इन सभी स्किल्स को डेवलप करके अच्छे से करने का। इसलिए हमारे पास जो एकता है और जो अखंडता के साथ साथ जो हमारे पास जो पावर है, 136 करोड़ का जो पॉपुलेशन है, ये एक बहुत बड़ा है। इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन आपको देखने की, सोचने की ज़रूरत है। क्या मैं आपसे पूछूं कि नौकरी के अलावा आपके पास सेकंड इनकम सोर्स क्या है? आपके सेल्फ एम्प्लॉय के अलावा आपके पास सेकंड एम्प्लॉयमेंट सोर्स क्या है? तो आपके पास क्या जवाब होगा? क्योंकि आज की जो डिमांड है इसमें दो तरह की कमाई होना बहुत ज़रूरी है। एक तो आप जो लीगल जो पैसा कमा रहे हो, आपकी नौकरी है सेल्फ एम्प्लॉय से, और साथ में आपका कोई स्टार्टअप होना अनिवार्य है क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप नौकरी कर रहे हो, आपकी सैलरी 50,000, 1,00,000 रुपया महीना भी हो सकती है, लेकिन वो 1,00,000 रुपया कमाने के लिए आपको जीवन भर नौकरी के लिए जाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जीवन भर आपको नौकरी करनी पड़ेगी। अगर आपके बहुत अच्छी कोई दुकान है, कोई सेल्फ एम्प्लॉय आप काम करते हैं, उसके लिए भी आपको जीवन भर वहाँ पे काम करना पड़ेगा। लेकिन कोई ऐसा काम अगर आप करें जिससे आप अर्ली रिटायरमेंट ले सके, बहुत जल्दी आप फ्री हो सके, 4-5 साल में आप लाखों रुपये बना सके आपका स्टार्टअप लेके, तो ये कितना अच्छा होगा। क्योंकि नौकरी तो आपको करना ही है, उसके लिए कोई वो नहीं है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो आप काम करें वो भी आपको करना है। लेकिन साथ में अगर आप स्टार्टअप लें तो आप बहुत जल्दी और बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ें एक, जैसे कहते हैं कि जो डायरेक्शन है वो आपकी सही होना चाहिए। अगर आप डायरेक्शन पे सही चलेंगे, क्योंकि आप हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, आप में टैलेंट भी है, सब कुछ आपके पास है, लेकिन अगर डायरेक्शन सही नहीं होगी तो आपकी जो इनकम है वो मल्टीप्लाई नहीं होगी। और मल्टीप्लाई करने के लिए आपको स्किल इंडिया या स्टार्टअप इंडिया की किसी प्रोजेक्ट को लेना होगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें मैं आपको बहुत अच्छे से स्किल्ड करके बहुत जल्दी अर्ली रिटायरमेंट के लिए बहुत अच्छे से प्लान दे सकता हूं। तो मेरा जो आज का जो एम था इस वीडियो को बनाने का, वो सिर्फ यही था कि आप स्किल इंडिया की ओर, आत्मनिर्भर भारत की ओर जाए, क्योंकि ये आज की डिमांड है।
ये आज की मांग है, इसको आपको करना चाहिए। सो आखिर में यही कहूँगा कि गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये 72वां गणतंत्र दिवस आपके जीवन में बहुत अच्छे से खुशियाँ लाए और इस राष्ट्रीय पर्व को आप बहुत अच्छे से मनाएं। धन्यवाद।